हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के मलिक। आज से मैं आपको बोर्ड लेवल में ग्राफ ड्रा करना सिखाने जा रहा हूँ। और ये ग्राफ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसका यूज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप करते होंगे। और 11th के अंदर तो इसका यूज़ मैथमेटिक्स में कम ही आता है, लेकिन 12th में ग्राफ का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है और आगे चलते भी ग्राफ का यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको ठीक से पढ़ लेना ज़रूरी है। लेकिन आज मैं आपको बोर्ड लेवल का ग्राफ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। बोर्ड लेवल के ग्राफ के अंदर कुछ एक स्टैंडर्ड ग्राफ हैं जिनको आपको याद करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ ड्रा करना हो, शेप उसकी भी सेम होती है। y इक्वल टू एक्स टू पावर 6 का ग्राफ ड्रा करना हो, शेप उसकी भी सेम होती है। तो क्या दोनों के तीनों के ग्राफ सेम होते हैं? इन तीनों के ग्राफ कोइंसाइड नहीं करते हैं। अलग अलग बनाया जाए तो ग्राफ इस टाइप के होंगे, लेकिन यदि एक ही प्लेन पे तीनों के ग्राफ ड्रा करने हो तो थोड़ा सा फर्क क्या होता है वो देख लो। यदि एक ही प्लेन में ड्रा करना हो तो y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ, ये वाला पॉइंट होता है -1 1, ये वाला पॉइंट 1 1। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स टू पावर 4 का ग्राफ है। और यदि इसी प्लेन में एक्स टू पावर 6 का ग्राफ ड्रा करना हो एक्स टू पावर 6 का ग्राफ, ये रेड कलर का जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एक्स टू पावर 6 का ग्राफ है। इस तरह से एक्स टू पावर 8 का ग्राफ भी सिमिलर होगा, बस यहां से अंदर और ऐसे चला जाएगा तो एक्स टू पावर 8 वाला ग्राफ भी सिमिलर होगा। तो वैसे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोर्ड लेवल में जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने एक्स टू पावर 4 और एक्स टू पावर 6 का ग्राफ ड्रा करना बता दिया है। ये ग्राफ आपको याद रखने हैं। इसमें मैंने x की सारी इवन पावर्स को यूज किया है। अब मैं बताऊंगा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कौन सा होता है? यह है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और एक्स टू पावर 5 का ग्राफ ड्रा करना हो, वैसे तो एक्स टू पावर 5 अकेला ड्रा करना हो तो शेप जो है वही यही होगी। एक्स टू पावर 5 का ग्राफ की शेप भी सेम होगी। ऐसे एक्स टू पावर 7 का ग्राफ भी सिमिलर शेप का होगा। लेकिन फॉर मोर क्लैरिटी यदि मैं एक्स टू पावर 5 एक्स टू पावर ये है 7 का ग्राफ, लेकिन सारे ग्राफ मेरे को एक ही प्लेन में ड्रा करने हो तो क्या फर्क आता है वो देखिए। एक्स टू पावर 5 का ग्राफ ये है पॉइंट 1 1, ये है -1, ये है y इक्वल टू
x टू द पावर 5 का ग्राफ। अब y इक्वल टू x टू द पावर 7 का ग्राफ। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 का ग्राफ है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, x टू पावर 9, x टू पावर 11 सबके ग्राफ इसके जैसे होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ आपको याद रखने हैं। अब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। 1/x² का ग्राफ ये है y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ। अब सपोज y इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ ड्रा करना है। यदि अकेला ड्रा करना हो तो शेप जो है वो वही होगी जो 1/x² की ग्राफ की होगी, लेकिन यदि दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा करना हो तो ये है y इक्वल टू 1/x⁴ का ग्राफ। ये वाला पॉइंट है 1 1, ये वाला पॉइंट है -1 1। और यदि y इक्वल टू 1/x⁶ का ग्राफ ड्रा करना हो ये है रेड कलर का जो ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x⁶। लेकिन अकेला ग्राफ ड्रा किया जाए तो हर बार 1/x² हो, 1/x⁴ हो, 1/x⁶ हो, सबके ग्राफ इसी शेप के होते हैं यदि x की इवन पावर डिनोमिनेटर में आ रही है। अब बताऊंगा y इक्वल टू 1/x का ग्राफ या y इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ या 1/x⁵ का ग्राफ कैसा होगा। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये होता है और y इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ ये वाला पॉइंट है 1 1 और ये वाला पॉइंट है -1 -1। ये ब्लू का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 1/x³ का ग्राफ है और 1/x⁵ का ग्राफ ड्रा करना हो ये रेड कलर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 1/x⁵ का ग्राफ है। लेकिन ये तो इकट्ठे ड्रा गए हैं तो ऐसी डिफरेंस पता चला है, अदरवाइज अकेले अकेले ड्रा करना हो तो इन तीनों के ग्राफ की शेप यही होगी, चाहे 1/x⁴ भी होगा तो भी ग्राफ की शेप यही रहेगी। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं ग्राफ ड्रा करना बता रहा हूं a⁴x का ग्राफ where a is more than 1। ग्राफ ये होगा और ये 0 1 से होके जाएगा। ये है y इक्वल टू a⁴x का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2⁴x का ग्राफ ये होगा।
अब y इक्वल टू 3 टू पावर x के ग्राफ की शेप भी यही होगी, लेकिन दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा करना हो तो 2 टू द पावर x का ग्राफ यदि ये है तो 3 टू द पावर x का ग्राफ ये होगा y इक्वल टू 3 टू द पावर x का ग्राफ। y इक्वल टू 4 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करना हो तो वो ग्राफ सबके ग्राफ 0 1 से होके जाएंगे। ये ग्राफ है ब्लू कलर का जो ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4 टू पावर x एंड सो ऑन, 5 टू पावर x और ऊपर आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने ग्राफ ड्रा करना सिखाया इफ a इज मोर देन 1। अब बता रहा हूं y इक्वल टू a टू पावर x का ग्राफ कैसा होगा यदि a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो ग्राफ ये होगा y इक्वल टू a टू पावर x का ग्राफ, फॉर एग्जांपल 1/2 टू द पावर x का ग्राफ ये है 0 1 का ग्राफ। ये है ग्राफ 1/2 टू द पावर x का। यदि हमने y इक्वल टू 1/3 का ग्राफ 1/3 टू द पावर x का ग्राफ ड्रा करना हो, क्योंकि 1/3 1/2 से छोटा है इसलिए 1/3 टू द पावर x का ग्राफ ये होगा। अलग अलग ड्रा करना हो तो फिर तो ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 टू द पावर x का ग्राफ भी ऐसा होगा, y इक्वल 1/3 टू द पावर x का ग्राफ भी, शेप दोनों की सेम होगी, लेकिन दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा किया जाए तो रेड कलर का जो ग्राफ है दैट इज 1/3 टू द पावर x का, y इक्वल टू 2/11 टू द पावर x। 2/11 1/3 से और ज्यादा छोटा है, मतलब कि जितनी पावर घटती जाएगी इधर से पावर ये है y इक्वल टू 2/11 टू द पावर x का ग्राफ। मतलब कि बेस की पावर जितनी घटती जाएगी नेगेटिव में ग्राफ ऊपर आता जाएगा, पॉजिटिव में ग्राफ नीचे आता जाएगा। इन दिस वे आई हैव टोल्ड यू द ग्राफ ऑफ a टू द पावर x वेयर a इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। अब मैं ग्राफ ड्रा करना बता रहा हूं। y इक्वल टू log x टू द बेस a वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ये होगा 1 0 से ग्राफ होके जाएगा। ये है log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ वेयर a इज ग्रेटर देन 1। और यदि a की वैल्यू where a lies between 0 and 1 तो ग्राफ ये है y इक्वल टू log x to the base a where a lies between 0 and 1 पॉइंट ये हो गया
This is the graph of y equal to log x to the base a with a lies between 0 and 1. तो दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए. अब मैं बताऊंगा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स का ग्राफ जीरो ये है ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का. Here at pi by 2 there is turning point. At pi the graph cuts x axis. At 3 pi by 2 again turning point is there. At 2 pi the graph cuts x axis and so on. इस ग्राफ को याद रखना है. यह है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स. y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो ये सारे स्टैंडर्ड ग्राफ पता होने चाहिए. This is the graph of y equal to cos x. You have to remember this graph. इन सारे पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट 1 है. इन सारे पॉइंटों का y कोऑर्डिनेट इसका और इसका y कोऑर्डिनेट -1 होगा. अब y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसा होता है वो ध्यान दो. पाई बाय 2 पे एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दो. फिर 3 पाई बाय 2 पे फिर एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दो. अब ये डॉटेड लाइन के अंदर ग्राफ कैसा होगा. ग्राफ इसका होगा tan x का. ये है ग्राफ y इक्वल टू tan x का. This is the graph of y equal to tan x. Remember this. अब y इक्वल टू cot x का ग्राफ कैसा होगा. पाई पे डॉटेड लाइन ड्रा कर लो. 2 पाई पे डॉटेड लाइन ड्रा कर लो. माइनस पाई पे डॉटेड लाइन ड्रा कर लो. यहां पे डॉटेड लाइन ड्रा कर लो. अब y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ जो है ये वाला पॉइंट है पाई बाय 2. ये वाला पॉइंट है 3 पाई बाय 2. ये वाला पॉइंट है -पाई बाय 2.
and so on. This is the graph of y equal to cot x. Actually tan x का ग्राफ मैंने अभी भी बताया था, ऐसा होता है। cot x का ग्राफ ऐसा होता है। ये है y इक्वल टू tan x, अभी बताया था। एक्चुअली कई बच्चे भूल जाते हैं कि tan x में ऐसा है या tan x में ये है, मतलब कि ये ग्राफ की शेप थोड़ी सी भूल जाती है। ऐसा ग्राफ है कि ऐसा ग्राफ है, इतना तो याद रहता है कि tan x एक में ग्राफ ऐसा है, एक में ग्राफ ऐसा है, मतलब कि एक में इंक्रीजिंग ग्राफ है, एक में डिक्रीजिंग ग्राफ है। एक्चुअली ये ऐसे याद रखते हैं कि tan x का डेरिवेटिव secant square x है और secant square x इज श्योर टू बी ए पॉजिटिव नंबर। डेरिवेटिव आया इसका secant square x dy/dx। जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ लोगे। और जिसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उसका ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cos x square x। माइनस के कारण इसका डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग हुआ और डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग हुआ। इससे आपको भूलेगा नहीं कि किसका ग्राफ कैसा है। tan x का ग्राफ ओरिजिन से होकर जाता है, इसका ग्राफ ओरिजिन से होकर नहीं जाता, थोड़ा सा फर्क हो रहा है। π/2 3π/2 से होकर जाता है, जबकि ये वाला ग्राफ ओरिजिन से होकर जाता है। यानी ग्राफ अभी बता दिया था। तो बस मेन बात है कि tan x का डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग, cot x का डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग। अब मैं ग्राफ ड्रा करूंगा y इक्वल टू sec x का ग्राफ। ऐसे ग्राफ ड्रा करना थोड़ा सा टफ है, sec x का ग्राफ ड्रा करना, लेकिन यदि cos x के ग्राफ की हेल्प ली जाए तो sec x का ग्राफ ड्रा करना आसान हो जाएगा। तो sec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए मैं cos x के ग्राफ की हेल्प लूंगा, उससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। मैं cos x का ग्राफ जानता हूं, अभी बताया था। ये है π/2 3π/2 माइनस π/2 एंड सो ऑन। ये है ग्राफ y इक्वल टू cos x का। अब y इक्वल टू sec x का ग्राफ ड्रा करना है तो हम ऐसे करते हैं, जो जहां पे ग्राफ कट करता है x एक्सिस को cos x वाला, वहां पे डॉटेड लाइंस ड्रा कर लेते हैं। हम डॉटेड लाइंस ड्रा करते हैं जहां पे ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है cos x के ग्राफ में। अब sec x का ग्राफ क्या होगा, जहां पे इसकी टिप है वहां पे sec x की भी टिप आएगी, दैट इज ये ग्राफ, ये एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। ये जो ब्लू कलर का जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x।
ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो sec x का ग्राफ है। रेड कलर का जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, जो कि अभी अभी मैंने बताया था। तो यदि sec x का ग्राफ ड्रा करना है तो cos x की हेल्प ले ली, उसके बाद चाहो तो इसको रब कर दो। तो sec x ग्राफ ये हमने केवल हेल्प लेने के लिए ग्राफ ड्रा किया था cos x का। तो अब जो ग्राफ है y इक्वल टू sec x का, हमने cos x का ग्राफ रब कर दिया। तो यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। अब मैं बताऊंगा कि y इक्वल टू cosec x का ग्राफ कैसा होता है। cosec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम sin x के ग्राफ की हेल्प ले लेंगे। तो sin x का ग्राफ हम जानते हैं जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, यह है यहां का y कोऑर्डिनेट सबका 1 होता है, यहां का y कोऑर्डिनेट -1। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x। अब इसके बाद अगले स्टेप में जैसा कि हमने sec x के ग्राफ के अंदर किया था, वही सेम प्रोसीजर कि जहां पे ग्राफ sin x के ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है, वहां पे डॉटेड लाइंस ड्रा कर दो। ये हो गया y इक्वल टू sin x का ग्राफ। और डॉटेड लाइंस ड्रा करने के बाद y इक्वल टू cosec x का ग्राफ ड्रा करना है, जैसा कि हमने sec x में किया था। वही सेम प्रोसीजर, जहां पे इसकी टिप है वहीं पे टर्निंग पॉइंट आएगा। यह है ग्राफ ऑफ ब्लू लाइन। ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ ड्रा किया है। ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो y इक्वल टू cosec x का ग्राफ ड्रा किया है। और अब इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए sin x के ग्राफ को आप रब कर दोगे, क्योंकि इसका ग्राफ को हमने केवल हेल्प के लिए ड्रा किया था। तो cosec x के ग्राफ में केवल ये ब्लू लाइंस आएंगी, रेड कलर को हमने रब कर देंगे। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x। y इक्वल टू बॉक्स x। बॉक्स x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ ये ग्राफ जो आया है, ये ग्राफ है y इक्वल टू बॉक्स x का ये ग्राफ है। और 0 से लेकर 1 तक बॉक्स x जब 0 और 1 के बीच में होगा तो बॉक्स x की वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए ग्राफ ये हो गया। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो, y की वैल्यू 1 बनी रहेगी,
इसलिए ग्राफ ये हो गया। यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्लियर नहीं है तो आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद ही ये ग्राफ समझ आएगा आपको। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x का। अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका ग्राफ This is the graph of y equal to fractional part of x। 0 से लेकर 1 तक y के लिए x बन जाएगी। यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्लियर नहीं है तो पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को पढ़ लीजिए बुक से, उसके बाद आपको ये ग्राफ समझ आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये खाली सर्कल का मतलब होता है एग्जैक्टली 1 पे y की वैल्यू यहां से आएगी, यहां से नहीं आएगी। यहां का y कोऑर्डिनेट 1 है। एट x इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ y विल बी 0, यहां नहीं आएगी। ये वाला पॉइंट है 1 1, ये है 2 1। एग्जैक्टली 1 पे y की वैल्यू 1 नहीं होगी, यहां से होगी। एग्जैक्टली 2 पे y की वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं होगी। ये एक्चुअली समझ तभी आएगा यदि आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्लियर है। अब मैं ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करना है तो ऐसे समझो कि तुम साइन x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा कर रहे हो। साइन एक्स वाला ग्राफ y एक्सिस के अलाउंग ड्रा किया जाएगा तो ये हो जाएगा ग्राफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का पाई माइनस पाई पावर 2 माइनस पावर 2 माइनस 3 पावर 2 and 3 पावर 2 and so on। ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ। लेकिन एक बात ध्यान देनी होती है, यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो तो आपको याद होगा कि साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पावर 2 और पावर 2 के बीच में रहती है। यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो इसलिए क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू पावर 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए एक्चुअली ग्राफ केवल यहां तक आएगा, बस यहां तक। इसको पर ग्राफ नहीं जाएगा। और साइन इनवर्स x की लीस्ट वैल्यू क्या है? माइनस पावर 2, इसलिए ग्राफ यहां तक आएगा, इसके आगे ग्राफ नहीं जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। अब आपको समझ आ गया होगा, इसके आगे ग्राफ या इसके पीछे ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू माइनस पावर 2 और पावर 2 के बीच में लाई करती है हमेशा। इसी तरह से अब y इक्वल टू कॉस इनवर्स
एक्स का ग्राफ ड्रा करना है तो cos x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा करो। यह है ग्राफ y इज इक्वल टू cos x का अलोंग y एक्सिस। ये वाला पॉइंट होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये -π/2 एंड सो ऑन। ये हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x का। y इक्वल टू cos इनवर्स x के ग्राफ के लिए cos x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा कर लिया। लेकिन हम ये भी जानते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी यदि आपने पढ़ ली हो तो cos इनवर्स x की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है। cos इनवर्स x पाई से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, इसलिए cos इनवर्स x के ग्राफ में इसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये वाला ग्राफ भी नहीं आएगा, केवल इतना जो ग्राफ है दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स x। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन सारे ग्राफ को हम यूज करते रहते हैं। अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं y इक्वल टू tan इनवर्स x का। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x के ग्राफ के लिए तो tan x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा कर दो। y इक्वल टू याद करो tan x का ग्राफ ये π/2 था, ये -π/2 था। ऐसे ही ग्राफ आ रहे थे y इक्वल टू tan x में। अब tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करना हो तो tan x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा कर दो। ये वाला पॉइंट हो गया π/2, ये 3π/2, ये -π/2, ये -π। अब tan इनवर्स x ग्राफ के लिए tan x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा किया, ये आ जाएगा ग्राफ, ये पाई। लेकिन हम जानते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको याद होगा कि tan इनवर्स x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होती है। तो -π/2 और π/2 के बीच वाला पोर्शन रख लेते हैं और बाकी सारा रफ कर देते हैं। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का ग्राफ ये हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कई बच्चे ये भूल जाते हैं कि ग्राफ tan इनवर्स x का भूल जाते हैं। वो कहते हैं कहीं ये ग्राफ तो नहीं होता, उनको ठीक से याद नहीं होता। तो मैं बोलूंगा ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग का ग्राफ का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का मतलब है dy/dx
इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, इसलिए ये ग्राफ ऐसा होगा। ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, और डिक्रीजिंग ग्राफ के अंदर डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, जबकि ये पक्की बात है पॉजिटिव है, चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब बताऊंगा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot इनवर्स x। तो y इक्वल टू cot इनवर्स x में आपको याद दिला देता हूं कि y इक्वल टू cot x का ग्राफ, ये 0, ये पाई, ये है ग्राफ y इक्वल टू cot x का। तो और ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है, वो ऐसे पता चला कि cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x के रह सकता है। इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है तो cot x का ग्राफ पक्की बात है डिक्रीजिंग होगा, इसलिए माइनस cos x स्क्वायर x आने का मतलब cot x का ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसलिए ग्राफ ऐसे वाला होगा। कई बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऐसे वाला तो नहीं है, ऐसे वाला ग्राफ नहीं होगा क्योंकि cot x का डेरिवेटिव नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव होने का मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ग्राफ इज डिक्रीजिंग। अब cot x वाले ग्राफ को हम y एक्सिस के लॉन्ग ड्रा करते हैं, तो उसके लिए ये पाई माइनस पाई, यदि cot x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग ड्रा किया जाए तो ये वाला पॉइंट है, ये है y इक्वल टू cot x वाला ग्राफ को मैंने y एक्सिस के लॉन्ग ड्रा किया है। अब ग्राफ के अंदर ये आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा भी था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि cot इनवर्स x की वैल्यू हमेशा 0 और पाई के अंदर होती है। तो 0 और पाई के अंदर ग्राफ का मतलब ये ग्राफ हो गया। cot इनवर्स x में ये नहीं आएगा क्योंकि y की वैल्यू केवल 0 और पाई के अंदर है, मतलब कि cot इनवर्स x 0 और पाई के अंदर है, इसलिए cot इनवर्स x का ग्राफ केवल इतना होगा और ग्राफ नहीं होगा। cot इनवर्स x केवल इतना ही ग्राफ होगा। लेकिन अगेन कई बच्चे भूल जाते हैं कि ऐसे वाला ग्राफ है कि ऐसे वाला ग्राफ है, मतलब कि ऐसे वाला ग्राफ है कि ये यदि भूल जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है देखना। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ग्राफ इज डिक्रीजिंग, तो ये वाला ग्राफ होगा, ये रेड कलर का ग्राफ नहीं होगा क्योंकि रेड कलर का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए ये ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ जो है वो ये वाला होगा क्योंकि डिक्रीजिंग है और डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब मैं ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं y इक्वल टू सेक इनवर्स x, y इक्वल टू सेक इनवर्स
एक्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम sec x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलाउंग ड्रा करेंगे। लेकिन मेरे को याद है कि मैं sec x का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको बताया था कि cos x वाले ग्राफ की हेल्प लेंगे। वैसे ही अब sec इनवर्स x के ग्राफ के लिए हम cos इनवर्स x का ग्राफ की हेल्प लेंगे। और cos इनवर्स x का ग्राफ मैंने बताया था, जनरल ग्राफ हो तो ऐसे बताया था। और फिर उसके बाद मैंने बताया था cos इनवर्स x की वैल्यू 0 और पाई के अंदर लाई करती है, तो केवल इतना ग्राफ रख लेंगे और बाकी सारा ग्राफ यह है y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ मैंने अभी अभी बताया था। ये तो sec इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करना हो तो वही जो प्रोसीजर जैसे हम sec x का ग्राफ ड्रा करते थे cos x की हेल्प से, तो sec इनवर्स x का ग्राफ हम cos इनवर्स x के ग्राफ की हेल्प लेंगे। इसके लिए अगेन जहां पे ग्राफ ने y एक्सिस को कट किया है वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो, और जहां पे ग्राफ खत्म हो रहा है वहां भी एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लो। ये है ग्राफ एक्चुअली cos इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x का जो ग्राफ होगा जहां पे इसकी टिप है वहां पे मुड़ जाएगा, ये आ गया और ये आ गया। ये है ग्राफ। रेड कलर का जो ग्राफ है वो sec इनवर्स x का है। cos इनवर्स x का ग्राफ केवल हमने हेल्प के लिए ड्रा किया था। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू sec इनवर्स x का। मतलब कि cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रा कर लो, और क्योंकि 0 और पाई के अंदर है इसलिए इसके ऊपर ग्राफ नहीं होगा और इससे नीचे ग्राफ नहीं होगा cos इनवर्स x का। अब cos इनवर्स x के बाद जहां पे इसकी टिप है जो ऐसे जा रहा था तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, जहां पे ग्राफ ऐसे जा रहा था तो ऐसे आ जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec इनवर्स x। अब मैं बताऊंगा द ग्राफ ऑफ cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x के लिए हम sin इनवर्स x के ग्राफ की हेल्प लेंगे, और sin इनवर्स x का ग्राफ मैंने बताया था ये ग्राफ था sin x का अलोंग y एक्सिस। ये ग्राफ था ना y इक्वल टू sin x का अलोंग y एक्सिस। और क्योंकि sin इनवर्स x के लिए y इक्वल टू sin x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अलोंग ड्रा कर लिया, उसके बाद क्योंकि sin इनवर्स x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में लाई करती है, ये वाला पॉइंट है π/2, ये -π/2, इसलिए ये ग्राफ नहीं आएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ केवल इतना होगा, यहां से दिस द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x अलोंग y एक्सिस। अब इसके बाद एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ली, उसके बाद cosec इनवर्स x का जो ग्राफ होगा जहां पे इसकी टिप आने वाली थी ऐसे आने वाला था, तो ग्राफ ये ऐसे चला गया और यहां पे ग्राफ, और साइन इनवर्स
पैराग्राफ को रब कर दो, क्योंकि हमने तो इसको केवल हेल्प के लिए ड्रा किया था। तो ये वाला पॉइंट होता है 1, ये वाला पॉइंट होता है -1। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स x। ये जो रेड कलर का जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec इनवर्स x का। इसे ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। जब भी किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करना हो, ax स्क्वायर प्लस इसका ग्राफ ड्रा करना हो, तो प्रोसीजर क्या है मैं वो बता रहा हूं। इसके अंदर ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले देखो ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, ए नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। हमेशा याद रखो, ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, ए नेगेटिव तो ग्राफ नीचे की तरफ। और कहां पे टर्निंग कहां पे आएगी, ये जो पॉइंट होगा किस जगह पे टर्निंग आएगी ये देखना हो तो dy/dx निकाल लो। इसको 0 पुट किया तो टर्निंग हो जाएगी एट x इक्वल टू -1/2। एट x इक्वल टू -1/2 टर्निंग आएगी। जब x की वैल्यू -1/2 है तो एट x इक्वल टू -1/2 वैल्यू ऑफ y -1/2 का स्क्वायर और -6, 1/4 -1/2 -6 दैट इज -6.25। तो ग्राफ में जब x की वैल्यू -1/2 है तो y की वैल्यू -6.25 है, तो ग्राफ में ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया -1/2, ये वाला पॉइंट -6.25। ग्राफ टर्निंग करेगा, -6 से होके जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया -6 का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये वाला पॉइंट -6 इसलिए क्योंकि जब भी हमने पता लगाना हो कि ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए x को 0 पुट करते हैं। तो x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी -6, इसलिए यहां पे ग्राफ टर्न करेगा। यू हैव गॉट द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। मेन बात है कभी भी किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रा करना है, मेन है उसकी टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कैसे मिलता है, डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, x की जो वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लो तो हमको टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। फॉर मोर क्लियरिटी मैं एक ग्राफ और ड्रा कर देता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का ग्राफ। अगेन क्वाड्रेटिक है, x की मैक्सिमम पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। dy/dx आ गया 2x माइनस 4, 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 2, तो टर्निंग पॉइंट होगा एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे टर्निंग पॉइंट आएगा। 2 पे y की वैल्यू क्या आएगी, इज 4 माइनस 8 प्लस 9 दैट इज 5। 2 पे y की वैल्यू आ गई 5। 1 2 1 2 3 4 5। 2 5 पे टर्निंग आएगी और ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, इसलिए ग्राफ
ये हो गया। और ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा, उसके लिए x को 0 पुट किया तो ये वाला पॉइंट आ गया 0, यहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। ये ग्राफ आ गया y इक्वल टू एक्स के माइनस 4x प्लस 9 का। अब एक ग्राफ में ये वाला भी ड्रा करना चाहूंगा, माइनस एक्स के माइनस एक्स प्लस 6 का ग्राफ ड्रा करता हूं। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ ऐसे होगा, नीचे की तरफ होगा। टर्निंग पॉइंट कहां होगा, dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस 2x माइनस 1, 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और x की वैल्यू माइनस 2 है तो y की वैल्यू आ गई माइनस क्या आ गया माइनस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 6 दैट इज 6.25 आ गया। तो जब x की वैल्यू माइनस 1/2 है, y की वैल्यू 6.25 है, तो ये वाला पॉइंट ये आ गया माइनस 1/2 6.25 ग्राफ, और ग्राफ नीचे की तरफ होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है और x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 6 आती है, तो 0 6 पे ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। ये मिल गया ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का।